मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य की शहरी तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प के माध्यम से राजधानी अगरतला समेत 12 नगर निकायों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प के माध्यम से शहर के हर कोने को बेहतर बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, चाहे वो भट्टा पुकुर हो, रामनगर हो या फिर बनमालीपुर। हर जगह विकास की लहर साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री स्वयं इन परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं ताकि विकास कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा हो सके। कहाँ कौन सा जगह में लग रहा है जो कुछ काम थोड़ा सा इस तरह से करने से अच्छा रहेगा, तो ये मैंने बताया, दिखाया भी, हमारा टीम भी उसको सुना। बहुत सारे जगह कंप्लीशन हो गया, बहुत सारा। और आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक पोस्ट है, ये सब पूरा अभी पाइप के लाइन से भीतर माटी के नीचे से आ जाएगा। 8 आपका ये पाइप लगा रहा है, 8 एक इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, किसमें दूसरा चीज़ जाएगा, केबल जाएगा, सब बहुत सारा है। प्लान सिटी के स्मार्ट सिटी में जो प्लानिंग है वो आप देखिएगा, वो आने वाले दिन आप सब देखेंगे। एशियाई विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से संचालित इस 530 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लक्ष्य केवल निर्माण नहीं बल्कि आमजन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। अगरतला नगर निगम के वार्ड नंबर 47 में सीसी रोड के निर्माण ने स्थानीय लोगों की राह आसान कर दी है। विकास का ये पहिया केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं है। कलीटीला जैसे इलाकों में ब्रिक सोलिंग के जरिए अंदरूनी रास्तों को भी सुधारा गया है। माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साह जी की प्रेरणा से उन्नयन की धारा चल रही है। त्रिपुरा के मेरे इलाका में भी चल रहा है। इसी धारा से मेरे 25 नंबर वार्ड में चल रहा है। नतून पार्क हो रहा है, नदी का घाट हो रहा है, बल्दाखाल रोड में, 16 नंबर रोड में हो रहा है रास्ता। इस एरिया में काम करने का चैलेंज था, लेकिन लड़का लोग का सहयोग में और यहाँ का खास करके जो हमारा मेयर है उसका लीडरशिप में और चीफ मिनिस्टर माणिक साह के नेतृत्व में हम ये जो एरिया है पूरा वो लोग सहयोग किया है। स्पेशली हमको भी हम लोगों को फंड दिया है काम करने के लिए, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ का जो पब्लिक है बहुत खुश है। समावेशी विकास की इस कड़ी में दक्षिण रामनगर स्थित मस्जिद और कब्रिस्तान में लाइटिंग, वाटर फिल्टर और सीसी रोड का निर्माण किया गया है ताकि हर समुदाय को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इसके साथ ही वार्ड नंबर 35 के प्यारी बाबू बागान और राम ठाकुर लेन में जल निकासी के लिए नालों का निर्माण और सीसी रोड का काम युद्ध स्तर पर पूरा किया गया है। इसी कड़ी में श्री श्री रामकृष्ण सिद्धेश्वरी मठ और दक्षिण रामनगर मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों पर शुद्ध पेयजल के लिए वाटर फिल्टर और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया गया है। वहीं मठ में तालाब का सौंदर्यीकरण और एके रोड स्थित शीतला काली मंदिर में टाइल्स फिटिंग और बाउंड्री वॉल का निर्माण श्रद्धा और आधुनिकता का संगम पेश करता है। पहले ये जो रास्ता है, ये रास्ता मिला है, बाद में उसमें एक प्यूरीफाई वाटर टैंकी मिला है और उसके बाद मेरा इसमें जो 2-3 लाइट है, ये लाइट मिला है और बाद में मेरा साथ ये जो कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान जाने के लिए वहाँ से एक रास्ता और साथ में बहुत अच्छा एक गेट मिला है, दिया है और बाद में कब्रिस्तान की अंदर में एक रास्ता और उसका चारों तरफ से लाइट दिया हुआ है। त्रिपुरा गवर्नमेंट से यहाँ पर जो 35 नंबर वार्ड है, वार्ड से हमारे यहाँ पर एक तालाब है। तालाब का जो पार है 3 दार हो गया और दूसरा आग होगा, तो इसको थोड़ा खनन भी किया है और पानीय जल का एक टैंक दिया और कम्युनिटी हॉल हुआ। मानसून के दौरान जल भराव अगरतला की एक बड़ी चुनौती रही है। इसे दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प के तहत 48 किलोमीटर का आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क और 18 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वार्ड नंबर 25 के ढालेश्वर और बलदाखल में बनाए गए बॉक्स कल्वर्ट और कवर्ड ड्रेन ने जल निकासी को सुगम बनाया है।
पहले ये नदी का पानी सब लोग यूज़ करते थे, नहाते थे, इसके बाद खाना पकाने में भी यूज़ करते थे। लेकिन अभी ये क्योंकि घाट नहीं है तो फिर कोई नदी का पानी यूज़ भी नहीं कर सकते, नदी का पानी लेके भी नहीं जा सकते। तो इसके वजह से लोगों ने जो वार्ड नंबर जो 25 है उनके कॉर्पोरेट को एप्लीकेशन दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने उन्होंने उनके एप्लीकेशन को सुना और यहाँ पे ये घाट का काम शुरू किया है। प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित ये प्रोजेक्ट आज छोटे राज्यों के लिए विकास का एक रोल मॉडल बन चुका है। चंद्रपुर के नदी घाटों से लेकर मणिपुरी पारा की गलियों तक अगरतला आज एक नई पहचान के साथ उभर रहा है। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प के तहत हो रहे ये कार्य न केवल शहर की सूरत बदल रहे हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई गति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह के दिशा निर्देशन में त्रिपुरा सरकार अगरतला को पूर्वोत्तर के एक आधुनिक और आत्मनिर्भर शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। देश की तरक्की का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, क्योंकि जब गांव स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर होते हैं तो देश के विकास को नई रफ्तार मिलती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अगरतला के एडी नगर स्थित ग्राम स्वराज भवन में त्रिपुरा की पंचायतों की सफलता का उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह की गरिमामयी मौजूदगी रही। इस दौरान राज्य स्तरीय पंचायत पुरस्कार 2026-27 कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने शानदार काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया। सरकार की जनहितकारी नीतियों और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है कि आज राज्य के गांव तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। 2026 का जो ये पंचायत दफ्तर के तरफ से जो पुरस्कार देना था, ये आज हुआ है। और बहुत सारा पैरामीटर है। एक तो केंद्रीय स्तर में जो मिला है, इन लोगों को भी यहाँ से इन लोगों को अवार्ड दिया गया है, और बाकी बहुत सारा पैरामीटर्स उसमें भी दिया है। बहुत करीब 51 प्राइज आज दिया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब तक गाँव अगर डेवलप नहीं होगा तो देश भी डेवलप नहीं हो सकता। इसीलिए 75% लोग पंचायत या ग्राम में रहते हैं, बीसी में रहते हैं। इनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। समारोह के दौरान कुल 51 पुरस्कार दिए गए। इनमें सिपाही जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया, जबकि कंचनबाड़ी ग्राम पंचायत को पूरे भारत की सबसे स्वस्थ पंचायत का अवार्ड मिला। साथ ही महिलाओं के लिए बेहतर काम करने वाली बैकुंठपुर विलेज कमेटी को महिला अनुकूल पंचायत के तौर पर सम्मानित किया गया। सुशासन और दूरदर्शी सोच की बदौलत आज त्रिपुरा की लगभग 80% पंचायतें अलग अलग मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। त्रिपुरा पंचायत आज पूरे देश भर के लिए एक मॉडल बन चुका है। और आज का ये जो कार्यक्रम है, शायद त्रिपुरा ही पहला स्टेट है जो स्टेट लेवल पे जो पंचायत अच्छा काम करते हैं या किए हैं उनको अवार्ड देने का काम शुरू किया है। इससे पहले हम लोगों ने नेशनल लेवल पे अवार्ड लेते थे। पिछले साल हम लोगों को 7 अवार्ड त्रिपुरा को मिला था पूरे देश भर में। इस साल भी हम लोग 4 अवार्ड्स पूरे हमारे राष्ट्रीय स्तर से हमको मिला है। और हमारे 80% जो पंचायत है वो फर्स्ट रनर है, ए ग्रेडेड पंचायत है। देश में बहुत कम राज्य ऐसा है जो ऐसे 80% पंचायत ए ग्रेडेड हुआ है। तो इसीलिए त्रिपुरा एक मॉडल है अभी पूरे देश भर के सामने। तकनीक और नए आइडिया के मामले में मोहनपुर ब्लॉक की विजयनगर ग्राम पंचायत एक उदाहरण बनकर सामने आई है। इस पंचायत ने लगातार 2 सालों तक नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जीता है और यहाँ का बुटीक पंचायत सिस्टम पूरे देश के लिए एक नई सोच बनकर उभरा है। बात चाहे तकनीक की हो, स्वास्थ्य की हो या महिला सशक्तिकरण की हो, त्रिपुरा सरकार पंचायतों को मजबूत बनाकर गांव के विकास को एक नई दिशा दे रही है। पंचायत गुड गवर्नेंस पे, वुमेन फ्रेंडली पंचायत पे, हेल्दी पंचायत में
तो उन्हीं कैटेगरीज़ में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट को आज प्राइज़ दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और 2 गुना 3 गुना से हम लोग दिल लगा के काम करेंगे। साथ ही साथ जो माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का जो वो था कि हम लोग नेशनल बिल्डिंग की तरह, ना केवल एक पब्लिक सर्वेंट परंतु एक नेशनल बिल्डर की तरह काम करेंगे। तो मैं आश्वस्त कराता हूँ कि उनकी लीडरशिप में हम सभी लोग, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो आम नागरिक हों, हम एक नेशनल बिल्डर्स की तरह काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह की अगुवाई में त्रिपुरा की पंचायतें आज तकनीक और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। यही प्रयास आने वाले कल में विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करेगा। सामूहिक संकल्प और अटूट विश्वास के साथ त्रिपुरा अब सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, राष्ट्रीय पटल पर विकास की एक नई मिसाल बनकर अपनी सशक्त पहचान दर्ज कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह की दूरदर्शी सोच के मुताबिक अगरतला को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जहां स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अगरतला नगर निगम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है, वहीं सरकार द्वारा अगरतला में कचरा संग्रहण वाहनों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि घर घर से कूड़ा कचरा लेने की व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। मतलब साफ है कि अगरतला में कचरे के बेहतर प्रबंधन और उचित निस्तारण जैसे प्रयासों को सशक्त बनाने में सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट का घर घर से लेने के लिए 51 जो नया जो मिनी वैन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इसको लेके भी ये टेक्सई जिसको कहते हैं माने अच्छा एक शहर, परिष्कार परिच्छन्न जो शहर है, ये इसमें बहुत फायदा होगा। अगरतला नगर निगम की टीमें नियमित रूप से विभिन्न इलाकों में सफाई अभियान चलाकर सड़कों और नालों से कचरा हटाने का काम कर रही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर जमा कचरे का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है, जबकि नागरिकों को कचरे के उचित प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम के साथ शहरी स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों, क्लबों, निजी संस्थानों और पर्यावरण से जुड़े संगठनों को भी इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है। আগরতলা পরিচ্ছন্ন সুন্দর এবং আমাদের রাজ্যেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিশায় স্বচ্ছ ভারত মিশন সারা দেশে এখন খুব সুন্দরভাবে কাজ চলছে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহের নেতৃত্বে সরকারও স্বচ্ছতা বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক এবং আমি বলবো যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह का लीडरशिप में स्वच्छ त्रिपुरा सुस्थ त्रिपुरा, तो इसके लिए हम लोग सुबह शाम काम करते हैं और हमारा लक्ष्य एक ही होता है, ग्रीन सिटी एंड क्लीन सिटी। साथ में डेवलपमेंट, तो रास्ता और ड्रेन नाली सब होता है, स्ट्रीट लाइट, फ्री ड्रिंकिंग वाटर, ये काम चल रहा है। लेकिन उससे सबसे बड़ा हमारा जो ये है, हमको स्वच्छ शहर और स्वच्छ सिटी बनाना है। हर नागरिक को पास हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जब आपका घर का कचरा रास्ते में ड्रेन में ना फैलिए, आप अपना कचरा जो हमारा अगरतला पूर्व निगम का जितना सफाई कर्मी है, जो लोग घर घर से कलेक्शन करते हैं, उसको दे के अपना शहर को स्वच्छ रखिए। स्वच्छता केवल सफाई अभियान नहीं बल्कि बेहतर जीवन की बुनियाद है। इसी दृष्टिकोण के तहत अगरतला नगर निगम प्रभावी कचरा प्रबंधन और जन सहभागिता को बढ़ावा देकर शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। आने वाले समय में इन प्रयासों का लाभ अगरतला को तो मिलेगा ही, साथ ही इससे राज्य के दूसरे शहरों को भी स्वच्छता की प्रेरणा मिलेगी।